तो जैसा कि ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वाटर पोटेंशियल। क्लियर? चलिए, तो वाटर पोटेंशियल के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये वाटर पोटेंशियल होता क्या है। तो आपको पता है कि जब भी हम वाटर को अगर फ्री फॉर्म में भी अगर रिलीज करें तो वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है? तो अब देखिए, मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे लेके चलता हूं और थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम बात करें कि ये है प्योर वाटर, बहुत सिंपल वे में समझिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो वाटर का मूवमेंट एक्चुअली में समझ में नहीं आएगा। ये क्या है बच्चों? प्योर वाटर, ठीक है ना। अब प्योर वाटर है मतलब देयर इज नो इंप्योरिटी, देयर इज नो अदर सब्सटेंसेस, देयर इज नो सॉल्यूट। ओके, तो ये 100% प्योर वाटर है। अब जिस टाइम पे ये वाटर की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या डेटा निकाल सकते हैं, हमें कुछ पता है इसके बारे में कि ये क्या करेगा? तो अगर बच्चों अगर हम इसको रिलीज कर दें ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन में तो ये वाटर क्या करेगा? फैल जाएगा जितना इसका पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये पोटेंशियल क्या चीज होती है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्यों मूव कर जाते हैं, क्यों वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरी जगह मूव करेंगे? तो अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे सपोज कि 100% वाटर है, 100% क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल है। अब देखिए, फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना भी मॉलिक्यूल है हर उस मॉलिक्यूल के साथ रूम टेम्परेचर पे उसके साथ क्या होता है? उसकी अपनी एक फ्री एनर्जी एसोसिएटेड होती है, और ये फ्री एनर्जी जो है हमेशा अपने हायर फ्री एनर्जी रीजन से अपने लोअर फ्री एनर्जी रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो जिस टाइम पे ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप किसी भी चाहे गैस की बात कर लो चाहे किसी की भी बात कर लो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडम वे में इधर उधर मूव कर रहे हैं। जितना भी इसको परमिशन मिल रहा है रैंडम मूवमेंट होता है यहाँ पे। तो ये जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। हर एक मॉलिक्यूल के साथ जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सपोज कि यहाँ पे 100 वाटर मॉलिक्यूल है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमने काउंट की वो भी 100% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इनकी एनर्जी इस टाइम पे जो फ्री एनर्जी का अमाउंट होगा वो भी कितना होगा? 100%। तो ये फ्री एनर्जी क्या होता है कि एवरी पार्टिकल हैज इट्स ओन फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट, एंड दैट फ्री एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी लाइक द काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम यहाँ पे टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर को अगर हम 27 डिग्री लेके चलते हैं तो 27 डिग्री पे अगर हम देखें तो इस टाइम पे 300 केल्विन की एनर्जी है, 300 केल्विन की एनर्जी है। और इस एनर्जी पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल हमेशा मूव करेगा। अब ये रैंडम मूव कर रहा है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर। तो ये जो रैंडम मूवमेंट होता है, चाहे अगर हम बात करें वाटर में और चाहे हम बात करें गैसेस में, ये रैंडम मूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल जितना इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर होता है प्योर वाटर का वो होता है 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना, 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस डिफ्यूजन के साथ ये क्या करेगा बच्चों? मूव करेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम प्योर वाटर का ग्लास ले लें और उसमें हम पूछें कि इसमें हम क्या वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या वैल्यू है, तो सबसे पहले तो हम उसमें क्या बता सकते हैं? उसके पोटेंशियल को, कि उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे प्योर वाटर है, 100% वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी जो फ्री एनर्जी का अमाउंट है वो भी क्या है? मैक्सिमम है। तो फ्री एनर्जी का अमाउंट जो यहां पे होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब दूसरी बात समझना कि अगर हम इसी वाटर में क्या करते हैं? कुछ सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो अब क्या कंडीशन होगी? तो बच्चों जैसे कि जब हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया तो सपोज हमने 10% सोल्यूशन बना दिया, यानी कि अब यहां पे जो 100% प्योर वाटर था वो कितना रह गया? 90। और 90% हुआ तो डेफिनेटली इसका जो फ्री एनर्जी का अमाउंट होगा वो भी क्या हुआ होगा? कुछ तो डिक्रीज हुआ होगा। अब जब डिक्रीज हुआ होगा तो जो इसका ये डिफ्यूजन प्रेशर है, जो मैक्सिमम वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर है वो भी क्या हुआ होगा? थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो अब ये कितना है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन कम से कम मुझे इतना पता है कि वो 1236 से कम है। सपोज हमने बात कर ली कि ये 1100 की रेंज में, तो क्या अब वो उतना डिफ्यूज कर पाएगा जितना पहले कर सकता था? नहीं। यानी कि अब क्या होगा? डेफिनेटली उसका डिफ्यूजन प्रेशर का रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो अब जो पहले
फ्री वाटर जितना डिफ्यूज हो सकता था, क्या उतना ये सोल्यूशन डिफ्यूज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी अपनी फ्री एनर्जी होगी। तो इन्होंने यहां पे क्या की कि जो फ्री एनर्जी का अमाउंट था वाटर का, उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। अब ये बात समझिए कि ये पोटेंशियल क्या है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पे देखो कि जब ये फ्री स्टेट में था तो ये मैक्सिमम डिफ्यूज कर सकता था, लेकिन जब ये अब एक बाइंड स्टेट में आ गया, कंबाइंड स्टेट में यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया, अब ये कम मूव कर सकता है। यानी कि इसकी जो एबिलिटी है मूव करने की, वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। एंड दिस एबिलिटी टू मूव क्या कहलाएगा? वाटर पोटेंशियल। यानी कि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? एक काम करने की एबिलिटी। यानी कि अब अगर हम आपसे बोले कि यू हैव पोटेंशियल टू क्रैक द नीट एग्जाम, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर इतना दम है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप नीट का एग्जाम क्रैक कर लोगे। लेकिन अभी आपने एग्जाम क्रैक नहीं किया है, अभी हमने इस वाटर को डिफ्यूज नहीं कराया, बट इस वाटर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर हम इसको रिलीज कर दें, अगर ये पॉट हम हटा दें, तो ये वाटर डिफ्यूज कर जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि अगर जो ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास, तो अभी वो डिफ्यूज तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हमने उसको पलटा तो वो डिफ्यूज कर जाएगा जितना उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। ठीक है ना? तो पोटेंशियल क्या होता है? दिस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। और यहीं पे जब हम वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो वाटर पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिफ्यूज। अब बात ये आती है कि ये वाटर किस कंडीशन में कितना डिफ्यूज कर पाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर हम उसको फ्री फॉर्म में छोड़ते हैं, जो प्योर वाटर है तो वो मैक्सिमम डिफ्यूज करेगा, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो थोड़ा कम डिफ्यूज करेगा। तो देखते हैं, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, दैट इज द साई। अब ये जो साई है, इसकी कहानी थोड़ी सी समझते हैं कि ये जो साई है, ये वर्ड साई कहां से आया? तो एक ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड के नाम से, और ग्रीक गॉड का नाम अगर हम देखें तो वो क्या है? पोसाइडन। साइडन, ठीक है ना? साइडन। और इसी के नाम से क्या आ गया बच्चों? साई। अब ये जो साई वर्ड है ये ग्रीक गॉड से आया है। और अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने कुछ मार्वल वगैरह की मूवी देखी हो, जिसमें एक्वामैन एक मूवी थी, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या है कि एक साइडन जो गॉड है वो वाटर के, यानी कि जल के देवता हैं, और उनके पास वाटर की पावर प्रेजेंट है। और उनका जो सिंबल है, उनका जो वेपन है, आप देखो ऐसे ही होता है, ट्राइडेंट टाइप का, ठीक ना? जैसे अपने भोलेनाथ के पास है, तो ऐसे ही टाइप का सिंबल होता है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये वाटर की पावर है। दिस इज द पावर ऑफ वाटर टू डिफ्यूज। एग्जैक्टली यही चीज है, ठीक ना? आप कहोगे सर साइंस में माइथोलॉजी कहां से लेके आ रहे हो? बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो साई है ये कहां से आया? ग्रीक गॉड के वेपन के सिंबल से। और ब्रिंग्स टुगेदर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो अगर हम यहां पे ये इसके वाटर पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है? तो जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर हमारे पास प्योर वाटर था तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम था, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया। यानी कि जैसे हमने इसके अंदर सॉल्यूशन मिलाया, इसके पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ा। जैसे ही इसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड किया, इसके पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ा। और ये पोटेंशियल पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है? इस सॉल्यूट की वजह से। इसीलिए जो सॉल्यूट है इसका पोटेंशियल इसको इफेक्ट करेगा। उसके साथ जिस भी प्रेशर पे ये प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है, उस प्रेशर का भी तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिफ्यूजन पे प्रेशर का तो इफेक्ट पड़ता ही है, पता ही है आपको। उसके साथ साथ तो ये प्रेशर हो गया, और जो ग्रेविटी है इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें खाली यही दो कंपोनेंट दिए हुए हैं बच्चों की। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे साईएम की बात कर लेते हैं, मैट्रिक पोटेंशियल, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके पोटेंशियल पे इफेक्ट डालते हैं। लेकिन हम एक्चुअली में जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि हमारे पास क्या है। वाटर पोटेंशियल को हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये सॉल्यूट पोटेंशियल होता है जिसको साई एस से डिनोट करते हैं। प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से डिनोट करते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं ये इफेक्ट डालती हैं मूवमेंट ऑफ वाटर को। तो कह रहा सॉल्यूट in decreasing is the energy state of the water and direction of the movement। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है ये वाटर के मूवमेंट को डिफाइन करेगा। वाटर के मूवमेंट को इस तरीके से डिफाइन करेगा कि वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कैसे हो रहा है, या वाटर कहां से कहां को मूव करेगा। क्लियर है? तो वाटर पोटेंशियल क्या है? ये वाटर का वो पावर है जो इसको मूव करने की परमिशन दे रहा है अपने एक
जगह से दूसरी जगह के लिए, लाइक आप कह सकते हो कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी। और वो जो फ्री एनर्जी है आपको पता है कि हर एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है, और वही उसको मूव करने की परमिशन दे रहा है रूम टेम्परेचर पे। वही फ्री एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो उसको रैंडम काइनेटिक मोशन परफॉर्म करने का मौका देती है। क्लियर है? चलिए, तो जैसा कि हमने यहां पे देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वाटर पोटेंशियल का, वो क्या आ गया, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, और यहां पे साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, दिस इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। अब एक बात करते, एक बात समझते हैं कि जैसे हमने बोला कि एक ये प्योर वाटर का है और दूसरा क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एक प्योर वाटर है और एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, यहां पे सॉल्यूट्स होंगे। और अब हम देखते हैं कि यहां पे जो वाटर का मूवमेंट है वो कहां से कहां को हो सकता है। तो हमने क्या बोला था कि जो वाटर का मूवमेंट होगा वो हमेशा कहां से कहां को होता है, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन। क्यों होता है, तो जैसा अभी हमने यहां पे बताया कि अगर यहां पे 100% वाटर है तो यहां पे फ्री एनर्जी का अमाउंट भी क्या होगा, 100% होगा। यहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कम हुआ, अगर 10% सोल्यूशन है ये, तो यहां पे वाटर 90% होगा और फ्री एनर्जी का अमाउंट भी क्या होगा, 90%। आपको पता है कि जो फ्री एनर्जी होती है ये हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। एम्स में एक बार इस पे क्वेश्चन बना भी है कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो द विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो करता है, डिफ्यूजन किस लॉ को फॉलो करता है, तो सेकंड लॉ है। और उसमें थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, एवरी मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन फ्री एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ट्रांसफर फ्रॉम इट्स हायर फ्री एनर्जी रीजन टू इट्स लोअर फ्री एनर्जी रीजन। तो यहां पे देखिए कि यहां पे फ्री एनर्जी का अमाउंट मैक्सिमम है, तो डेफिनेटली वाटर इधर से इधर को मूव करेगा। क्लियर है? यानी कि वाटर अपने हायर वाटर पोटेंशियल से, अपने हायर वाटर पोटेंशियल से अपने लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि जिस टाइम पे प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि अगर ये प्योर वाटर की यहां पे हम वैल्यू निकालना चाहें वाटर पोटेंशियल की, तो उसमें कोई सल्यूट है क्या, नहीं। और अगर हमने ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे करी है तो इसको भी हम हटा दें, यानी कि साई डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो फॉर प्योर वाटर साई डब्ल्यू की वैल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0, एंड दिस इज द मैक्सिमम। This is the maximum. Why? Because there is no solute. There is no solute, and इसकी वजह से यहाँ पे फ्री एनर्जी का अमाउंट भी मैक्सिमम होगा और वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप कहोगे सर ये 0 और मैक्सिमम कैसे? हाँ बच्चों यही होता है कि वाटर पोटेंशियल क्या है, प्योर वाटर का मैक्सिमम है और वो वैल्यू कितनी है, 0 है। वो वैल्यू कितनी है, 0 है। और जैसे ही हमने इसके अंदर सल्यूट मिलाया, तो क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि डेफिनेटली ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। और किसकी वजह से जा रही है, ड्यू टू द एडिंग ऑफ द साई एस, यानी कि सल्यूट की ऐड की वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। तो सल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हम बात करें कि देखो सॉल्यूट पोटेंशियल तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, वो हमेशा वाटर के पोटेंशियल को कम कर रहा है, हमेशा 0 वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ लेके जा रहा है। और अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, except the pure water, if you're talking about any type of solution, the water potential value of any solution will always be negative. दिमाग में एकदम फिक्स कर लो, बिठा लो, यानी कि जो वाटर का मूवमेंट होगा हमेशा 0 टू नेगेटिव वैल्यू की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? वाटर का मूवमेंट हमेशा 0 टू नेगेटिव वैल्यू की तरफ हो रहा है, यानी कि 0 टू नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। तो वाटर पोटेंशियल कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट द वाटर पोटेंशियल प्रेशर, तो एमपीए, और उसके बाद वाटर विल एक्सर्ट टू अनदर सॉल्यूशन। चलिए ये सारे इसको एक काम करना, स्क्रीनशॉट लेके और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। तो अब जब हम बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो देखिए यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल भी 0 है, यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल भी 0 है, क्योंकि अब तक हमने इसके अंदर अगर हम साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी की अगर बात करते हैं, तो इस कंडीशन में हमने साई एस डाला नहीं, हमने साई पी डाला नहीं, तो हमने क्या कर दिया, वाटर इसको 0 कर दिया। फिर अगर हम प्लांट सेल इंटरमीडिएट
immediately after being put into the distilled water. तो जैसे distilled water के अंदर अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे सल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू -2 दी गई है, तो ये सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी वाटर पोटेंशियल होगा, तो डेफिनेटली वो -2 जाएगा। तो जो डिस्टिल्ड वाटर है, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, इसका जो वैल्यू था वो 0 था, तो डेफिनेटली वाटर विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो वाटर हमेशा अपने 0 वैल्यू से अपने नेगेटिव वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है। अब अगर ये केस में हम देखते हैं तो ये केस में हमने प्रेशर पोटेंशियल को कितना रखा है, +2, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और सल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में रहेगा। और अगर ये वैल्यूज को अगर हम उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास साई डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि वापस से जो मूवमेंट होगा वो यहां से इधर की तरफ भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वाटर के मूवमेंट का डायरेक्शन था वो फिक्स हो गया, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, एंड मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल विल बी फॉर द प्योर वाटर एंड दैट वैल्यू विल बी 0। और किसी भी सोल्यूशन के लिए जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? हमेशा नेगेटिव होगी। सल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में। और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, और हमेशा हम बोल सकते हैं वाटर विल मूव फ्रॉम हायर साई डब्ल्यू टू लोअर साई डब्ल्यू। और ये जो साई डब्ल्यू की वैल्यू होगी ये किसकी वजह से डिफाइन हो रही है, तो ड्यू टू एडिंग ऑफ सल्यूट इन द प्योर वाटर, और इसी की वजह से ये वैल्यू कैसी जा रही है, नेगेटिव। तो जो साई डब्ल्यू की वैल्यू होगी बच्चों किसी भी सोल्यूशन के लिए हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है ना? चलिए, तो जैसा कि हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में जाना कि वाटर पोटेंशियल क्या है, ये वाटर के मूवमेंट की एबिलिटी है। दिस इज द power of water to move from one region to another region, and that will define on the basis of free energy concept, and free energy is associated always with any molecule, हर मॉलिक्यूल के साथ फ्री एनर्जी एसोसिएटेड है, और ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये हमेशा अपने हायर फ्री एनर्जी रीजन से अपने लोअर फ्री एनर्जी रीजन की तरफ मूव करता है। और जब हम प्योर वाटर के साई डब्ल्यू की बात करते हैं तो वहां पे हमने अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, हमने कोई सॉल्यूट मिलाया नहीं है, तो साई डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, 0। तो 0 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द वाटर पोटेंशियल, एंड सॉल्यूशन के लिए जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होगी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और वाटर हमेशा अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, यानी कि 0 टू नेगेटिव वैल्यूज मूव करेगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वाटर पोटेंशियल। अब इसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस को। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन ऑस्मोसिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक इसको बढ़िया से पढ़िए, वाटर पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से देखिए एक बार। देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में हमको ये क्वेश्चंस दे सकते हो, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, थैंक यू।